गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 224-25 पार्लियामेंट में श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया है। तो सर्वे के हाइलाइट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले, इंडियाज रियल जीडीपी is estimated at 6.4% in financial year 25. The global economy grew by 3.3% in 2023. Geopolitical tension, ongoing conflicts such as Ukraine-Russia war and global trade policy risk continue to pose significant challenge to the global economic outlook. The gross non-performing assets of scheduled commercial banks declined to 2.6%. India commands 10.2% of global export market in telecommunication, computer and information service. India ranks second largest exporter in the world. Gross foreign direct investment recorded 55.6 billion US dollar. India's forex reserves stood at US dollar 640.3 billion. Global inflation rate is 5.7%. It was 8.7% in 2022. Retail inflation in India reduced to 4.9% in financial year 25. The development of crop varieties that are climate resilient and enhanced farming practices are imperative to mitigate the effects of extreme weather events and achieve long-term price stability. विकसित भारत का जो विजन है बाय 2047, इसको अचीव करने के लिए इंडिया को 8% ग्रोथ रेट मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। सिस्टम डीरेगुलेशन और एनहांसिंग इकोनॉमिक फ्रीडम, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहेगी मीडियम टर्म ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 38.8% पे ग्रो कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 47% है। The government's digital connectivity initiative have gained traction, particularly with the rollout of 5G service across all states and union territory by October 24. जल जीवन मिशन के अंडर 12 करोड़ फैमिलीज को पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल हो पाई है। अर्बन एरियाज में अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89 लाख हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं।
सिटी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड कर रहा है रैपिडली। मेट्रो हो चाहे रैपिड रेल सिस्टम हो, या तो वो ऑपरेशनल है या अंडर कंस्ट्रक्शन है 29 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। अगर हम स्पेस की बात करें, इंडिया करंटली ऑपरेट्स 56 एक्टिव स्पेस एसेट्स। गवर्नमेंट का स्पेस विजन 2047 में गगनयान मिशन, चंद्रयान 4, ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक सर्वे में जो मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन क्रूशियल रहेगी टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट of infrastructure and the infrastructure upgradation taken by the government. फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया की जो ऑटोमोबाइल डोमेस्टिक सेल्स है वो 12.5% ग्रो हुई हैं। 99% जो स्मार्टफोन्स हैं इंडिया में वो डोमेस्टिकली उनको बनाया जा रहा है, और इससे इंडिया की जो इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है वो ड्रास्टिकली कम हुई है। इंडिया रैंक 6th अमंग द टॉप 10 पेटेंट फाइलिंग ऑफिसर्स ग्लोबली। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है अक्रॉस द कंट्री। सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन हैज बीन इंक्रीज टू 55.3% इन फाइनेंशियल ईयर 25 फ्रॉम 50.6% इन फाइनेंशियल ईयर 14। Tourism sector contribution is 5% to GDP. Agriculture and allied activities contribution is 16% of country's GDP. For the fiscal year 2024-25, MSP अरहर एंड बाजरा का 59% और बाजरा का 77% जो है वो इंक्रीज किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया 2013 एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से फूड सिक्योरिटी में फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है। पीएम किसान के तहत 11 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। डेवलप्ड नेशन बनने के लिए इंडिया को इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इंडिया की इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल से आती है वो 46.8% हो गई है। एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2024, 2.29 बिलियन टन्स CO2 ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट किया गया है बिटवीन 2005 टू 2022। हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है अप टू 48.0%। इससे जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो डिक्लाइन हुआ है 62.6% से लेके 39.4%।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 1.25 लाख करोड़ की एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेबर मार्केट में डिक्लाइन हो गया है 3.2%। इंडिया की जो 26% पॉपुलेशन है वो 10 to 24 एज ग्रुप में है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंडिया स्टैंड्स एट द कस्प ऑफ यूनिक डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी। टू गिव ए फ्लिप टू विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लॉन्च की है, चाहे वो मार्केटिंग सपोर्ट हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, या वो सपोर्ट हो विमेन स्टार्टअप को। Developers of artificial intelligence promise to usher in a new age where a bulk of the economical valuable work is automated. AI is anticipated to surpass human performance in critical decision making across various fields, including healthcare, research, criminal justice, education, business, and financial service. Leveraging its young, dynamic, and tech-savvy population, India has the potential to create a workforce that can utilize AI to augment their work and productivity. These are the main highlights of Economic Survey 2022, 24, 25. Thank you.